हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी क्लास, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलें जी, बाई लेवल पॉजिटिव प्रेशर जो है ना, इसको हम डिस्कस करते हैं, बाई पैप को। बाई पैप जो है क्या है, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, स्टार्ट कर लेते हैं।
हाँ जी क्लास, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलें जी, आज इसको ना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं हम। चलें। सो बाई लेवल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, सॉरी पॉजिटिव प्रेशर बाईपैप जिसको कहा जाता है। सो प्रोवाइडेड बाय मींस ऑफ नेजल मास्क, नेजल प्रॉन्ग्स और फुल फेस मास्क। इसमें नेजल मास्क भी होता है, नेजल प्रॉन्ग्स भी होते हैं, फुल फेस मास्क, ये सारी कंडीशन इसमें आती हैं। आगे अभी आप पिक्चर देखेंगे। Two level of positive pressure support, and inspiratory pressure refer to IPAP and expiratory pressure refer to EPAP. इसमें सांस दिया भी जाता है, सांस बाहर भी निकाला जाता है. Used in patient with acute short-term respiratory problem to avoid intubation and mechanical ventilation. So mechanical ventilation या intubation से बचाने के लिए फिर हम BiPAP वाले मोड पे पेशेंट को डाल देते हैं. ये भी नॉन इन्वेसिव है. तो आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर हमने देखा था कि एक जगह से कवर थी, इसको एयर टाइट करके जो है नोज और माउथ के ऊपर जो है ना वो लगा दिया जाता है और इससे जो है ना वेंटिलेशन होती है. सो मोड्स के लिए ये टेबल है, खैर ये वाली बुक आपके पास नहीं है, आप यहीं से देख लेना. नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग आ जाती है. सो नेवर शट अलार्म, साइलेंट ओनली. तो कभी भी आप ऐसा नहीं करें कि अलार्म को आप शट कर दें. अलार्म बज रहा है, वो किसी वजह से बज रहा है वेंटिलेटर में, देखें कौन सा अलार्म है, सक्शन करने की कोशिश करें, ट्यूब्स को ज़रा अलाइन करने की कोशिश करें. मैन्युअली वेंटिलेट इफ इज अनसर्टेन ऑफ द प्रॉब्लम. अगर बार बार अलार्म बजता जा रहा है आपके सारा कुछ करने के बावजूद, तो मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन वेंटिलेटरी सर्किट. सो हमेशा फिर आपने एम्बू बैक करना है पेशेंट को जब तक कि आप वेंटिलेटर की ट्रबल शूटिंग नहीं कर लेते हैं. सो नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ अलार्म्स. हाई प्री प्रेशर अलार्म है जो कि मतलब जब कुछ सिक्रीशंस आ जाती हैं या फिर कोई किंकिंग हो जाती है ट्यूब्स में, उस वक्त बजता है. लो प्रेशर लो सी पैप अलार्म होता है. लो एक्सहेल टाइडल वॉल्यूम अलार्म होता है. लो मिनट वेंटिलेशन अलार्म होता है. एपनिया का अलार्म होता है. हीटर का अलार्म होता है. तो ये अलार्म्स होते हैं, इनके आपने नाम देख लेने. तो इधर देर आर इफेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल स्टारवेशन, ये एक बॉक्स है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्लिनिकल स्टारवेशंस के क्या इफेक्ट आते हैं बंदे के ऊपर. जब भी बंदा वेंटिलेटर पे होता है, सपोर्ट पे होता है, तो उसको डेफिनेटली हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे होते, या तो टीपीएन चल रही होती है या फिर आपने उसको वो जो है ट्यूब के वो जो ट्यूब होती है एनजी ट्यूब वो पास की होती है, उससे न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं. सो एट्रोफी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स हो सकती है इसके अंदर अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही पेशेंट को. डिक्रीज प्रोटीन की वजह से रिजल्ट कैटाबॉलिक स्टेट रिक्वायरिंग ब्रेक डाउन ऑफ मसल फॉर कैलोरीज. जब प्रॉपरली प्रोटीन नहीं मिलेंगी तो मसल ब्रेक डाउन होगा, मैस डिक्रीज होगा बंदे का, एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, सर्फेक्टेंट जो लंग्स में बन रहे होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, रेप्लिकेशन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम डिक्रीज हो जाती है. सो इम्पेयर्ड सेलुलर ऑक्सीजनेशन हो जाती है, सेंट्रल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है. सिर्फ वेंटिलेशन के साथ साथ हमें पेशेंट की न्यूट्रिशन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है जी. नेक्स्ट आ जाते हैं केयर एसोसिएटेड विद ईटीटी एंड ट्रेकियोस्टमी. सो अगर ईटीटी डली है या ट्रेकियोस्टमी हुई है तो उसकी केयर कैसे करनी है. सिक्योर पोजीशनिंग ऑफ ईटीटी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब विद एडहेसिव प्लास्टर. अच्छे तरीके से जो है ना सिक्योर कर लें आप इसको. वो ईटीटी है या फिर ट्रेकियोस्टमी है, ये ना हो कि पेशेंट एफर्ट करे और वो बाहर निकली हो, क्योंकि उसको दोबारा इंसर्ट करना इज अ टीडियस प्रोसेस. इन्फ्लेट कफ वंस करेक्ट पोजीशन हैज बीन कंफर्म्ड. तो जब आप ईटीटी डाल रहे हैं आपको पता है उसकी एक कफ होती है, उसको एक खास अमाउंट ऑफ एयर डाल के इन्फ्लेट करना होता है ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए. कफ इज इन्फ्लेटेड विद एयर यूजिंग सिरिंज. तो ये भी हमें आइडिया है. तो ये आपके सामने ईटीटी है. ईटीटी जो है वो सॉरी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है. इसको बाज़ औक़ात ये टेम्परेरी होती है, बाज़ औक़ात ये परमानेंट ट्रेकियोस्टमी भी बनाई जाती है. नेक्स्ट मेंटेनिंग वेंटिलेशन की तरफ आ जाते हैं. इफेक्ट्स ऑफ वेंटिलेशन आर असेस्ड बाय ऑब्जर्विंग पेशेंट कलर्स, चेस्ट मूवमेंट, बीपी, पल्स रेट, ऑक्सीजनेशन, सैचुरेशन. तो ये जितने भी वाइटल ये सारे के सारी चीज़ें हैं, इनको असेस करने के बाद जो है हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं वाइटल साइंस को और पेशेंट की इम्प्रूव होती हुई कंडीशन को कि हमारी वेंटिलेटर जो हमने लगाया हुआ है ये कारआमद साबित हो रहा है, ये नहीं हो रहा. ठीक है. सो सिडेशन जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है, हमें पता है, पेशेंट को रिलैक्स रखने के लिए. प्रेस्क्राइब टू इंश्योर एडिक्वेट आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड प्रमोशन ऑफ द रेस्ट. पेशेंट रेस्ट पे रहे, फाइट ना करें वेंटिलेटर के साथ, इसलिए सिडेशन दी जाती है. सक्शनिंग कैसे करनी है जी. एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड फैमिली और पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्शन टू बी कैरिड आउट डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स पल्मोनरी स्टेट. सो फ्रीक्वेंटली सक्शन करनी है. ट्रेकियल सक्शनिंग इज एन एसेप्टिक प्रोसीजर.
ठीक है, तो जब भी आप ट्रेकियोस्टमी से सक्शनिंग कर रहे हैं तो एसेप्टिकली उसे करनी है, ग्लव्स को अच्छी तरह से पहन के, कोई इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनिज्म वगैरह आप इंट्रोड्यूस ना करवा दें। हाँ जी, steroid catheter and one sterile glove to be used for each suctioning session. Session suction is applied while catheter is being withdrawn using intermittent technique, not more than 10 to 15 seconds. तो बार बार सक्शन करें, 10 से 15 सेकंड तक आपने उसको कैथेटर को अंदर रखना है, ज़्यादा एक खास प्रेशर के ऊपर, उसके बाद विड्रॉ करना है, एम्बू बैगिंग करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें ट्रेकियोस्टमी करते हुए करनी है। सो सक्शन कैसे करना है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को? Number one, connect the catheter to the suction machine. Do not touch the end of the catheter. तो हमें पता है कि एक एंड हमने स्टीराइल रखना होता है। उसके बाद उसको हमने डेफिनेटली ट्रिक्योस्टमी के अंदर इंसर्ट करके सक्शन करनी है, फिर उसको बाहर निकाल लेना है, फिर इसी तरह से दोबारा से इंसर्ट करके हमें सक्शनिंग करनी होती है। नेक्स्ट आ जाता है जी मैयर ब्लड इन आईवी इन्फ्यूजन्स एंड फ्लूइड इनटेक। तो वो जो हमने एक पूरा चार्ट बनाया होता है उसके ऊपर हम पेशेंट की इनटेक आउटपुट से लेके आईवी फ्लूइड्स कौन से जा रहे हैं, फीड कौन सी जा रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी वेंटिलेटर एसोसिएटेड केयर में आ जाती हैं। Change IV administration set and dressing of puncture site every day. Change suction bottle and connection tubing every day. Record patient's condition and events that have occurred during each shift in nursing progress sheet. तो जो भी इवेंट होता है, अलार्म्स बजते हैं, पेशेंट ब्रेथलेस होता है, कोई कार्डिक मॉनिटर पे चेंजेस आती हैं, वो आपने डॉक्यूमेंट करनी है अपनी शीट के ऊपर और ओवर में आगे बता के जाना है। हाँ जी, तो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ केयर इंपॉर्टेंट नहीं होती इन पेशेंट्स के अंदर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रमोट गुड रिलेशनशिप विद पेशेंट एंड फैमिली, फैमिली और पेशेंट डिस्टर्ब है, अच्छा सा रिलेशन उनके साथ रखना है जी। ठीक है, आफ्टर डैट encourage them to express fear state factors and feelings, motivate patient and relatives to participate in daily care activities. उनको पार्टिसिपेट करवाएं। एक रिसर्च कहती है कि जितना ज़्यादा पेशेंट की फैमिली उसके साथ केयर में पार्टिसिपेट करती है, पेशेंट के बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, तो ये बुक का पेज नंबर 127 से 130 है, ये मैं बुक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसका ये जो पेज नंबर है रिव्यू कर लीजिएगा, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव सी जो है ना वहाँ पे इन्होंने वेंटिलेटर रिलेटेड केयर लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे आ जाएगी वीनिंग, लेकिन वीनिंग से पहले मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा आप लोग अपनी अटेंडेंस बोल दें, और अटेंडेंस के बाद हम वीनिंग पे चलते हैं जी।
हाँ जी क्लास, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो बाकी का इंशाल्लाह ताला जो है ना फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही, आज यहाँ पे हम इसे वाइंड अप करते हैं जी। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ें शढ़ें, और टेस्ट शेड्यूल आपका इंशाल्लाह इस वीक में बना दूंगा। तो फिर जो है ना हम टेस्ट को अकॉर्डिंगली जो है ना फिर रख लेंगे। ठीक है, चलें जी, ओके फिर, हाँ।